घर का माहौल आज केवल तनावपूर्ण नहीं है। यह वह क्षण है जहां गलती और गुस्से के बीच की रेखा मिट जाती है। हॉल में सभी मौजूद हैं। अनुपमा शांत खड़ी है। परितोष का चेहरा हमेशा की तरह उलझा हुआ है। बाकी सबकी नजरें अंश पर टिकी हुई हैं। अंश चुपचाप खड़ा है। उसकी आंखों में डर भी है और वह सवाल भी। मुझसे क्या गलती हो गई? किंजल तेज कदमों से आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में गुस्सा है। लेकिन यह गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि सालों की थकान और मजबूरी का उबाल है। किंजल गुस्से में, बस अंश, हर बार हर बात को मजाक समझ लेना तुम्हारी आदत बन चुकी है। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारी एक गलती से पूरे घर पर क्या असर पड़ता है? अंश कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज उसका साथ नहीं देती। अंश धीमे स्वर में, मम्मा, मैंने जानबूझकर। किंजल बीच में रोकते हुए, जानबूझकर हो या बिना सोचे, नतीजा तो गलत ही होता है ना। हर बार तुम्हें बचा लिया जाता है। हर बार कोई न कोई तुम्हारी जिम्मेदारी उठा लेता है। उसकी आवाज कांपती है, लेकिन गुस्सा कम नहीं होता। किंजल, तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं हो, अंश। तुम इस घर का हिस्सा हो। और घर सिर्फ प्यार से नहीं, जिम्मेदारी से चलता है। परितोष एक कदम आगे बढ़ता है, लेकिन अनुपमा हाथ के इशारे से उसे रोक देती है। अनुपमा धीरे धीरे किंजल के पास आती है। अनुपमा शांत लेकिन गहरी आवाज में, किंजल, गुस्सा गलत नहीं होता, लेकिन जिस पर हम गुस्सा करते हैं, अगर वह टूट जाए तो बात समझाने के बजाय दिल पर बोझ बन जाती है। किंजल की आंखों में नमी आ जाती है। उसका गुस्सा अब थकान में बदलने लगता है। किंजल भारी आवाज में, माँ, मैं हर बार मजबूत बनते बनते थक गई हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अंश समझे, सिर्फ सुने नहीं। अंश की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। अंश, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया हूँ। घर में खामोशी छा जाती है, लेकिन यह खामोशी पहले जैसी जहरीली नहीं, बल्कि सीख और समझ से भरी हुई है। अनुपमा अंश के सिर पर हाथ रखती है। अनुपमा, गलती से ज्यादा जरूरी होता है कि उससे क्या सीखा गया। कैमरा अंश के चेहरे पर ठहर जाता है, जहां डर कम हो चुका है और जिम्मेदारी का एहसास साफ दिखाई देता है।